हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आज आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस बेसिक कोर्स पार्ट 4 में। तो दोस्तों आज पार्ट 4 के अंदर हम कवर अप करने वाले हैं ये कुछ 9 फंक्शंस और जिनको आज हम अच्छे से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि हम अच्छे से इनको कवर कर सकें और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ऐसा ना होगा ना कि दोस्तों कि यार अगर आपने बेसिक कोर्स कंप्लीट कर लिया है उसके बाद भी आप कुछ चीज़ें मिस आउट कर गए हैं, मिस कर गए हैं और आपको पता ही नहीं है। फिर आप कहीं ऑफिस में जाएंगे जॉब करने तो आपको नहीं याद आएगा कि आपने वो कब किया था, कब कंप्लीट किया था। तो बेसिकली इस कोर्स को बनाने का रीज़न मेरा यही है कि आप बहुत छोटा सा एक अमाउंट पे करके आप एटलीस्ट बेसिक कोर्स क्लियर कर सके, कंप्लीट कर सके, ताकि आपको इन फ्यूचर ऑफिस में कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे बहुत सारे जॉब्स होते हैं, आपके रिसेप्शन पे जॉब होते हैं, कुछ लड़कियां जो गर्ल्स जो हैं ऑफिस ज्वाइन करती हैं, ठीक है, वो रिसेप्शन पे काम करती हैं, तो वहाँ पे बेसिक एक्सेल का आना बहुत ज़रूरी है। या फिर आप अकाउंट्स में कहीं जॉब करने जाते हैं तो एटलीस्ट आपको बेसिक एक्सेल के बारे में पता होना चाहिए। बीपीओज में आप कहीं पे जाते हैं, कोई टीम लीडर पोजीशन पर आप जाते हैं, तो एटलीस्ट आपको बेसिक एक्सेल तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए यही इसका एक पर्पज़ है मेरा बनाने का, कि एक आप छोटा सा अमाउंट पे करें और आपको अच्छे से सारा कुछ आ जाए। ऐसा ना हो कि आपको बड़े बड़े कोर्सेज बाय करने पड़े, परचेज करने पड़े। दैट इज आई डोंट वांट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो आपको दिखाई दे रहा है कि मेरे पास एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का छोटा सा डेटा, जिसमें मैंने लिखा है पहला फंक्शन जिसका नाम है फिल्टर। अब फिल्टर क्या होता है, तो दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा फिल्टर क्या होता है और वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले फिल्टर को। इसी तरीके से आपको दिखाई दे रहा है डिलीट डुप्लीकेट्स क्या होते हैं। डुप्लीकेट का मतलब है अगर आपके पास कोई डेटा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर और वो रिपीटेशन है उस डेटा के अंदर, ठीक है, जैसे आपके कुछ नेम्स है तो नेम्स में रिपीटेशन है, आप चाहते हो कि यार ये मेरा नाम है, इसके अंदर काफ़ी बार लिखा हुआ है, तो मेरे को ये डिलीट करना है, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए। ऐसे नहीं, ऐसा ना हो कि बहुत सारे नाम एक साथ आ रहे हैं और आपका जो है मिस मैच हो रहा है, डेटा खराब हो रहा है उससे। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ को और कैसे उसको डिलीट करेंगे वो सीखेंगे आज हम। और नेक्स्ट जो मैंने लिखा है वो है इंसर्ट पिक्चर। देखिए जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते हैं तो उसके अंदर पिक्चर्स को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसमें अपलोड करते हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ उस वीडियो के अंदर। और देखिए जैसे एग्जांपल अगर ले, अगर आप सैलरी स्लिप्स बनाते हैं, आप अकाउंट्स में काम करते हैं या फिर एचआर में काम करते हैं, ठीक है, सैलरी स्लिप्स बनाते हैं, तो सैलरी स्लिप्स बनाने के लिए आपको लोगो तो उसमें लगाना पड़ेगा। अब लोगो लगाएंगे तो लोगो क्या होता है, एक पिक्चर होती है, तो कैसे आप उसको ऐड करेंगे वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ईजिली कैसे आप पिक्चर को एक्सेल में इंसर्ट करेंगे। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है हाइपरलिंक क्या होता है। तो दोस्तों हाइपरलिंक एक बहुत कमाल की चीज़ है, सच कह रहा हूँ, आपको मजा आएगा उसको सीखने में, बहुत ही आसान है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, तो इसको आज हम सीखने वाले हैं। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है नंबर 5 पे मैंने क्या लिखा हुआ है, ट्रिम। यानी कि ट्रिम फंक्शन क्या होती है, इट रिमूव्स एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम टेक्स्ट इन द सेल। अगर आपके सेल में कोई एक्स्ट्रा स्पेस है वो आपको परेशान कर रहा है, आप चाहते हैं कैसे डिलीट हो, एक आपने डिलीट कर दिया बट पूरे डेटा में वो बहुत सारा स्पेसेस पड़े हों, वो कैसे हटाने पड़ेंगे आपको, कैसे हटाएंगे आप, तो उसको आज हम सीखने वाले हैं कि किस प्रकार आज हम एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और नंबर 6 पोजीशन पर आता है हमारा जो फंक्शन है वो है प्रॉपर। प्रॉपर क्या करता है, प्रॉपर फंक्शन करता है इट अरेंजेस टेक्स्ट इन द सेल प्रॉपरली। ये टेक्स्ट को प्रॉपर शेप में डालता है, कैसे डालता है वो हम सीखेंगे। अपर एंड लोअर फंक्शन क्या होती है, अपर क्या होता है, इट मेक्स फर्स्ट लेटर्स ऑफ टेक्स्ट एज बिग साइज। वो कहता है कि आपके सेल के अंदर जो डेटा है, जो टेक्स्ट वैल्यू है, जो टेक्स्ट है, ठीक है, उसके सभी लेटर्स को जो फर्स्ट लेटर होंगे उनको अपर पोजीशन में डाल देगा। जैसे जब भी कभी आप नाम लिखते हैं तो नाम के अगर आपने पहले अक्षर छोटे लिख दिए तो गलत इंप्रेशन पड़ेगा ना आपका, मतलब डेटा भी खराब लगेगा। तो वो क्या करेगा कि जितने भी टेक्स्ट होंगे, टेक्स्ट मतलब सेल्स के अंदर टेक्स्ट होंगे, आप अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं तो वो सारे लेटर्स जो है उसके फर्स्ट लेटर बड़े कर देगा। ठीक है, लोअर क्या है, जैसे आपने बहुत सारा डेटा बना लिया या डेटा आपके पास है वो गलत तरीके से आपको शो हो रहा है, कैसे, यानी कि जो आपने लेटर्स हैं, जो आपके टेक्स्ट हैं, वो सारे ही आपने जो है स्मॉल साइज में किए हुए हैं और वो आपको बिग करने हैं तो अपर फंक्शन, और अगर बिग से लोअर करने हैं तो लोअर फंक्शन लगाएंगे। एंड सबसे लास्ट पोजीशन जो है 9th, वो है वी लुकअप। वी लुकअप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हालांकि कुछ लोग इसे कहते हैं वी लुकअप एडवांस एक्सेल का एक पार्ट है और कुछ कहते हैं बेसिक एक्सेल का एक पार्ट है। तो मैं क्या करने वाला हूं दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर वी लुकअप बताऊंगा एज अ बेसिक एक्सेल
ठीक है। जब आप बेसिक एक्सेल कंप्लीट कर लेंगे एंड इफ़ यू वुड बी इंटरेस्टेड, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे एडवांस एक्सेल सीखने के लिए, आपको मजा आएगा, तो आप मेरा एडवांस एक्सेल का कोर्स भी आराम से ले सकते हैं। बहुत ही सस्ता है, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम कंप्लीट करेंगे ये 9 फंक्शंस को बेसिक एक्सेल में कैसे यूज़ करते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, अब फिल्टर क्या होता है, फिल्टर कैसे यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हमें चाहिए एक छोटा सा डेटा। जिस डेटा की हेल्प से आज हम सीखने वाले हैं कि फिल्टर फंक्शन कैसे काम करता है, उसके बाद सीखेंगे डिलीट डुप्लीकेट्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा डेटा बना लिया, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ठीक है, छोटा सा डेटा मैंने यहाँ पे बना लिया है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है कि इसके अंदर फिल्टर्स लगाने हैं। फिल्टर्स का यूज़ क्या है वो तो अभी आपको दिखाई देने वाला है। देखिए, मैं यहाँ पे आया और मैंने शिफ्ट अपना जो है की प्रेस कर लिया कीबोर्ड से, और मैं एरो डाउन कीज जो होती हैं राइट साइड वाली, वो मैं इधर लेकर आता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अपने कीबोर्ड से ऑल्ट डी एफ एफ प्रेस करूँगा, ठीक है। ऑल्ट प्लस डी प्लस एफ एफ ये करूँगा, तो इसका मतलब है वो फिल्टर लगा देगा आपके इस हेडर के अंदर। देखिए, मैंने एक हेडर बनाया हुआ है जिसमें सीरियल नंबर, नेम्स एंड ये सब लिखा हुआ है। अब इसने क्या लगा दिया, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, जो वाइट सा छोटा सा एक कॉलम सा दिखा रहा है ना आपको, बॉक्स जैसे दिख रहा है, ये फिल्टर है। फिल्टर का रोल क्या है, देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब मेरे को किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की वैल्यू चाहिए, एक सब्जेक्ट का ही चेक करना है, तो मैं क्या करूँगा, सब्जेक्ट्स में आऊँगा, फिल्टर पे क्लिक करूँगा। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ऊपर दिखा रहा है सॉर्ट करना है ए टू जी, सॉर्ट करना है जी टू ए। आपको किस तरह की सॉर्टिंग करनी है वो दिखा रहा है आपको, या सिलेक्ट ऑल। देखिए सब्जेक्ट सारे दिखा दिए इसने। अब मैंने क्या किया, मैंने सिलेक्ट ऑल को ऑफ कर दिया। मैं चाहता हूँ कि जो बिजनेस स्टडी का डेटा है ना, वही मेरे को चाहिए, ठीक है। ये फ़ायदा है फिल्टर का। फिल्टर लगा दिया मैंने यहाँ पे, किया बिजनेस स्टडी डेटा मेरे को चाहिए, एंड मैंने ओके कर दिया। तो देखिए, बिजनेस स्टडी के 3 सब्जेक्ट हैं, उसमें जो स्टूडेंट्स के नेम्स है वो ये हैं, सीरियल नंबर ये हैं, और उनके मार्क्स इस तरीके से हैं। वेरी सिंपल, आसान है सीखना, ठीक है। सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं। चलिए, अब नेम्स वाले कॉलम में आते हैं, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। अब देखिए, मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल ऑफ कर देता हूँ, और मैं डी जो सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो एक स्टूडेंट का नेम है यहाँ पे, तो मैंने ओके कर दिया। तो देखिए, डी नाम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके सामने हैं, उनके क्या सब्जेक्ट्स हैं, उनके कितने मार्क्स उन्होंने ऑब्टेन किए हैं, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन, सारा डेटा आपके सामने आ गया है। तो दोस्तों, इसे कहते हैं फ़िल्टर यूज़ करना, बहुत काम की चीज़ है, और ये आप सीखेंगे आज इस फ़िल्टर को कैसे यूज़ करते हैं, तो आपके ऑफिस में बहुत काम आने वाला है। आपके पास बहुत बड़े से बड़ा डेटा होगा, तो आप एक एक वैल्यू तो ढूंढेंगे नहीं उसके अंदर, है ना। तो फिर क्या करेंगे, फ़िल्टर लगा देंगे। फ़िल्टर लगा देंगे तो आपके लिए डेटा जो है ईजी हो जाएगा चेक करना, कि कैसे चेक करते हैं। दोस्तों, इसे कहते हैं हम फ़िल्टर, यानी कि फ़िल्टर कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि जो एक्स्ट्रा मेरे यहाँ पे रोज़ हैं वो उनको डिलीट कर देता हूँ, ताकि मेरे को देखने परेशानी ना हो। डिलीट डुप्लीकेट्स। अब डिलीट डुप्लीकेट्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, देखिए अब यहाँ पे मैंने ना मार्क्स लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे नेम्स है। अब मैं कहता हूँ कि यार एक स्टूडेंट है जिसका नाम ए है, उसके मार्क्स 60 हैं, पर और भी तो स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं इसके अंदर जिसके मार्क्स 60 हों, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये डुप्लीकेसी नहीं चाहिए, या फिर मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास ये डेटा है ए बी सी डी, देखिए यहाँ पे फिर से ए बी सी डी ऐसे आ रहा है, तो मैं कहता हूँ कि यार जो ए है ना, ये काफ़ी टाइम रिपीट हो रहा है, तो मेरे को रिपीटिशन नहीं चाहिए इसके अंदर, ठीक है। मेरे को ये जो रिपीटिशन है वो डिलीट करनी है, जो डुप्लीकेट्स आ रहे हैं वो डिलीट करने हैं। तो कैसे करूँगा, अब जहाँ से आपको डिलीट करना है उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, यानी कि रेंज दूंगा उसको। तो मैंने देखिए अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस की एंड कंट्रोल प्रेस कर लिया, शिफ्ट की एंड कंट्रोल, और जो मेरा डाउन वाला जो एरो की है उसको मैं प्रेस करूँगा नीचे, तो देखिए सिलेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं आऊँगा यहाँ पे, देखिए जो टैब्स बने हुए हैं हमारे ऊपर, होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा। डेटा में आप आ जाएंगे यहाँ पे। अब डेटा में आने के बाद आपका ग्रुप दिखाई देगा आपको यहाँ पे, डेटा टूल्स के नाम से। डेटा टूल्स के नाम से आपको दिखाई देगा रिमूव डुप्लीकेट्स, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्लैश फिल भी दिखाई दे रहा है, जो लास्ट वीडियो में हमने कवर अप किया है। अब क्या आता है यहाँ पे, रिमूव डुप्लीकेट्स, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा रिमूव डुप्लीकेट्स। अब वो आपको ऐसे छोटा सा एक डायलॉग बॉक्स सामने दिखाएगा, और वो पूछेगा रिमूव डुप्लीकेट्स वार्निंग। अब ये वार्निंग दे रहा है, तो उसके अंदर आपसे पूछना चाहता है कि जो आपने एरिया सेलेक्ट किया है, क्या आप उसी के अंदर चेक करना चाहते हैं, या उसे एक्सपेंड करना चाहते हैं, और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं एरिया। तो फिलहाल तो मैं कुछ नहीं करना चाहता, जो मेरा सिलेक्शन है मैं उसी के अंदर चेक करना चाहता हूँ। तो मैं क्या यहाँ पे सिलेक्ट करूँ, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, जो मैंने सिलेक्शन किया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, रिमूव डुप्लीकेट्स। अब देखिए
इसने क्या किया, जो डुप्लीकेट्स वैल्यूज थी उसको हटा दिया, एंड वो क्या कहता है, टू डिलीट डुप्लीकेट्स वैल्यूज सिलेक्ट वन और मोर कॉलम दैट कंटेन डुप्लीकेट, ठीक है, एंड ओके कर दिया। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, एक ये छोटा सा बॉक्स भी सामने आपके आ गया है, 36 डुप्लीकेट्स वैल्यू फाइंड आउट एंड रिमूव्ड 4 यूनिक वैल्यूज। अब कहता है ये 4 ही नाम है जो आपके पास यूनिक है, बाकी सारे डुप्लीकेट्स हैं, यानी कि मैंने क्या किया था इस कॉलम के अंदर 1 2 3 4 ये 4 वैल्यूज को ही बार बार कॉपी पेस्ट कर दिया था नीचे तक, ठीक है। अब वो कह रहा है आपने जो बाद में कॉपी पेस्ट किया है वो सब आपने डुप्लीकेट डेटा किया है, जो आपका यूनिक वैल्यूज है वो सिर्फ यही है, तो मैंने किया ओके, ठीक है। अब ओके कर दिया, तो यहाँ से देखिए अब ये यूनिक वैल्यूज़ मेरे पास आ चुकी हैं, ठीक है। सीख गए आप कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे डुप्लीकेट्स को। क्या करना है, डेटा टाइप के अंदर जाएंगे और सिंपल रेंज देने के बाद हम रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक कर देंगे, तो डुप्लीकेट्स वैल्यू को हटा देगा। तो डुप्लीकेट जो फंक्शन ये काम करती है आपके टेक्स्ट में और नंबर्स में भी काम करती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका टेक्स्ट में काम करती है। यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट करेंगे और आपकी डुप्लीकेट वैल्यू होगी, इसे सिलेक्ट करने के बाद रेंज देने के बाद अगर मैं रिमूव डुप्लीकेट्स करूँगा तो जो यहाँ पर डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ होंगी वो भी डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। मज़ा आ रहा है यार तो मेरा तो देखो तरीका यही है पढ़ाने का, बहुत आराम से हंसते, आराम से मस्ती से पढ़ने का। तो अब क्या करते हैं देखिए, यहाँ पे जो मेरे नेम्स थे उसको मैंने सब डिलीट कर दिया, डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी, तो मैं कंट्रोल Z करूँगा, अंडू कर दिया, ताकि जो मेरी वैल्यूज़ थी वापस आ जाए और हमें नेक्स्ट फंक्शन को समझने में आसानी हो जाए, और कंट्रोल S कर दूंगा ताकि ये सेव हो जाए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, एकदम एकदम मस्त सिंपल। अब उसके बाद आते हैं इंसर्ट पिक्चर। तो पिक्चर को हम कैसे इंसर्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, देखिए अब क्या करें, जैसे मेरे पास ये छोटा सा डेटा है, फिर से इसी डेटा के ऊपर हम बात करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो डेटा है इसके ऊपर यहाँ पे मेरा एक लोगो लग जाए, ठीक। तो करना क्या होगा, सबसे टॉप पे आना है, होम आपको टैब दिखाई दे रहा है, उसके बाद इंसर्ट है, इंसर्ट के अंदर आपको आना है और जो आपका सेकंड इलस्ट्रेशन नाम का जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में आप पे क्लिक करना है, पिक्चर्स पे। देखिए पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर लेगा तो ऑनलाइन से आप ले सकते हैं, जैसे आपको ब्राउज करनी पड़ेगी, ठीक है। और आपके सिस्टम के अंदर है तो यहाँ पे, तो मैंने सिलेक्ट किया पिक्चर्स, तो मेरे सिस्टम के अंदर आ गया, पिक्चर्स के कॉलम पे आ गया, उस पे आ गया, तो मेरा पिक्चर्स का फोल्डर है। तो ओडिसी टेक्नोलॉजीज मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड इंसर्ट कर दिया, ठीक है। देखिए वे साइज़ पूरा प्रॉपर दिखा रहा है जो साइज़ का मेरे पास पिक्चर है। तो मैं क्या करूँगा, इसको छोटा कर लूँगा यहाँ से, मतलब आपको दिखाई दे रहा पिक्चर आ गया, तो फिर तो आप इसको छोटा बड़ा कर ही सकते हो कैसे भी करके ना। ये देखिए छोटा कर लो बड़ा कर लो, इसको पिक्चर को कैसे भी कर सकते हो आप, अगर आपके पास आई गई है पिक्चर। अब तो जैसे आपको ये सिलेक्ट करनी है, जैसे आपको सेट करनी है ये पिक्चर, तो आप इस पिक्चर को जो है आराम से रख सकते हो। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे मुझे रखना है इसको, तो मैंने ये पिक्चर को यहाँ पे रख दिया। देखिए मस्त दिख रहा है यहाँ पे डेटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से पिक्चर आपने इंसर्ट कर दिया, बहुत ही आसान था। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों हाइपरलिंक। क्या होता है हाइपरलिंक, भी बहुत कमाल की चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है ये भी, ठीक है। कैसे ये काम करती है देखिए, अब मेरे पास ये छोटा सा फिर से वही सेम डेटा तो इस डेटा के अंदर फिर से हम सीखेंगे कैसे। अब हाइपरलिंक क्या करता है कि आप को एक्सेल में काम करना है और बार बार अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते हैं एक्सेल शीट से, जैसे आपको कोई दूसरी फाइल ओपन करनी है, या आपको काम करते हो गाने सुनने का मन है, ठीक है, या आपको कोई मूवी का लिंक है या कोई भी लिंक है जिस पर आप जाना चाहते हैं, या फिर दूसरी शीट में जाना चाहते हैं, लेकिन बार बार अपने फाइल फोल्डर ओपन करके नहीं जाना चाहते, तो आप उसको एक लोकेशन दे सकते हैं। यानी कि आप एक ऐसा काम कर सकते हैं जो इसी फाइल के अंदर एक छोटा सा लोकेशन दे देंगे। उस लोकेशन पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो जो आपकी डिजायर्ड फाइल होगी, जो फाइल आप देखना चाहते हैं, वो आपको ये ओपन करके देगा। ये काम होता है हाइपर लिंक्स का, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सीरियल नंबर है, नेम्स है, सब्जेक्ट्स हैं, मार्क्स है मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ कि यार जो मेरा मैथ्स के जो 60 मार्क्स हैं ए स्टूडेंट के, कि मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँ तो वो इन्फॉर्मेशन आ जाए जो मैं ढूंढना चाहता हूँ बार बार, जो मेरे को यूज़ करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और मैंने राइट क्लिक कर दिया अपने माउस से। तब से बॉटम में आप देखेंगे हाइपर लिंक का एक आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए हाइपरलिंक जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको एक फिर से छोटा सा विंडो दिखाएगा, डायलॉग बॉक्स आएगा। तो ये आपसे पूछेगा कि आप जो फाइल कॉपी करना चाहते हैं वो कहाँ पे है, करंट फोल्डर में है, या ब्राउज करना चाहते हैं पेज, या ये लोकेशन देना चाहते हैं किसी का, किसी ड्राइव का लोकेशन है, ठीक है। रीसेंट फाइल, जो फाइल्स आपने ओपन की हुई हैं अभी, उनमें से कोई फाइल है तो सिलेक्ट कर लीजिए। तो करंट फोल्डर में आते हैं यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ कि देखिए टेस्टिंग के लिए मैंने एक यहाँ पे ऑलरेडी ना एक ये रखा हुआ है, देखिए टेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। ये मेरी जो फाइल है करंट फोल्डर टेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, इसको मैंने ओके कर दिया। अब देखिए जैसे ही आपने इसके अंदर हाइपरलिंक क्रिएट किया, अब ये क्रिएट हो चुका है, देखिए इसका कलर चेंज होगा, नीचे बार आ गया इसके।
तो जैसे ही अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये वो वाली जो नोटपैड वाली फाइल है वो ओपन कर देगा। ये देखिए ओपन कर दिया। तो इसके अंदर क्या डेटा है इट जस्ट टेस्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, वेरी सिंपल। अगर आपको ये हाइपरलिंक रिमूव करना है तो राइट क्लिक करूंगा और नीचे आऊंगा आऊंगा इसके सबसे बॉटम में रिमूव हाइपरलिंक, तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। या फिर आप किसी भी शेप के अंदर यहाँ पे कुछ भी आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए इंसर्ट में आप आएंगे, इंसर्ट में आने के बाद आप क्या कर सकते हैं, शेप्स आपके सामने हैं, तो मैं कहता हूँ मैं ये वाला शेप लेता हूँ और यहाँ पे ये शेप बना देता हूँ। ठीक है, इस शेप के अंदर आया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद आप इसके अंदर वही काम करेंगे हाइपरलिंक, तो मैंने हाइपरलिंक सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। फिर फाइल में आया तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर लेता हूँ, लोकेशन देता हूँ उसको फिर से, कोई भी लोकेशन, कोई भी आपको जो है डेटा, टेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, मैंने ओके कर दिया। ठीक है, अब मैं बाहर आ गया। अभी ये छोटा सा जो बॉक्स है मेरे पास सामने पड़ा रहेगा, बट अब जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा ये देखिए तो ये वाले डॉक्यूमेंट खोल देगा। तो सेम तरीके से आप अगर सॉन्ग्स सुनना चाहते हैं तो ये सॉन्ग्स की फाइल भी ओपन कर देगा, आप देख सकते हैं कौन सा सॉन्ग आपको सुनना है। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके कंप्यूटर के अंदर है वो ये आपको इसी एक्सेल शीट से दिखा देगा, तो आपको बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इस पे आता हूँ, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से जो है रिमूव हाइपरलिंक कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा इसको, डिलीट हो गया। अब यहाँ पे आया, ये शेप मैंने डिलीट कर दिया, इट इज़ डन। ठीक है, चलिए अब आता है ट्रिम फंक्शन क्या होती है। इट रिमूव्स एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम टेक्स्ट इन सेल। दिखाई दे रहा है आपको फॉर्मूला बार जो मेरा यहाँ पे है, ये प्रॉपर दिखा रहा है यहाँ पे कि क्या करता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब इसको देखिए ट्रिम फंक्शन क्या करता है, इट रिमूव्स एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम टेक्स्ट। अब देखिए ट्रिम फंक्शन क्या करता है, मैथ्स मेरे पास यहाँ पे एक सब्जेक्ट है तो मैं इसके अंदर आ जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बहुत सारे स्पेसेस लगा देता हूँ। ठीक है, जब भी आप काम करेंगे एक्सेल के अंदर तो कई बार आपसे ऐसा होगा कि आपने सारा का सारा डेटा इंसर्ट तो किया लेकिन कुछ डेटा आपने मैनुअली इंसर्ट किया, उसमें स्पेसेस लग गए आपसे। अब वो स्पेसेस कैसे रिमूव होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आया तो मैंने क्या किया, इज इक्वल टू का साइन लगाया एंड ट्रिम लिखा यहाँ पे एंड ब्रैकेट स्टार्ट, और ये जो मैंने फंक्शन है मतलब ये जो सेल है सिलेक्ट कर लिया और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखिए मैथ्स, अब इसने जो है स्पेस हटा दिया यहाँ पर। तो आपको करना क्या होगा, तो ये जो डेटा होगा इसका एक और कॉपी बना लेना, कॉपी बना के दूसरी शीट पे जाके पेस्ट करना। ठीक है, और उसके अंदर आप प्रॉपर इसको फॉर्मेट कर सकते हो कि भाई गलत स्पेसेस जहाँ पे पड़े हुए तो वहाँ से हटा सकते हो आप। ठीक है, तो ऐसे यूज़ करते हैं ट्रिम फंक्शन को। अब उसके बाद हमारा आता है प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब क्या है, जैसे कुछ आगे पीछे हो गया, उल्टा सीधा हो गया, कुछ लेटर्स बड़े हो गए, कुछ छोटे हो गए, उनको ये प्रॉपर शेप में डाल देगा। जैसे मैंने क्या, मैथ्स का सब्जेक्ट है उसके साथ मैंने लिख दिया हिंदी, उसके बाद मैंने लिख दिया इंग्लिश। ठीक है, फिर मैंने साइंस लिख दिया। अब इसमें क्या किया देखिए, इसमें हिंदी का जो लेटर है फर्स्ट वाला वो स्मॉल कर दिया, बाकी सारे कैपिटल हैं, तो ये क्या करेगा उसको प्रॉपर शेप देगा। कैसे, ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ प्रॉपर का फंक्शन जो है फार्मूला एंड सिलेक्ट किया। कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल आपको लिखना है, सिर्फ टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है एंड हिट एंटर। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, मैथ्स हिंदी इंग्लिश। अब इसने क्या किया, हिंदी का जो फर्स्ट लेटर था वो भी कैपिटल कर दिया। तो ऐसे करता है प्रॉपर फंक्शन काम, इसने प्रॉपर कंटेंट मतलब प्रॉपर जो आपका टेक्स्ट है वो प्रॉपर कर दिया। ठीक है, फिलहाल इसको जो मैं रिमूव कर देता हूँ फॉर्मूला को। अब मैं आता हूँ कहाँ पे, ट्रिम हो गया, प्रॉपर हो गया, अपर। अब कहता है कि ये जो आपका टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट के सभी फर्स्ट लेटर्स को बड़ा कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि कैपिटल्स करना चाहते हैं, देखिए अब इसके अंदर ये है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लिखा हुआ है मेरा, मैंने ये स्मॉल कर दिया। ठीक है, एंड कुछ भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया, सीमा लिख दिया। ठीक है, और मैंने फिर इसके अंदर रीमा लिख दिया, इसके अंदर मैंने नीना लिख दिया। ठीक है, बाकी स्मॉल हो गए। अब ये क्या करेगा, फर्स्ट लेटर्स को यानी कि जो ये अपर है ये सारे के सारे लेटर्स फर्स्ट कर देगा और लोअर क्या करता है, सारे लेटर्स छोटे कर देगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल फिर वही से तरीका है आपका, इज इक्वल टू का साइन आपको लगाना है। ठीक है, और अपर का फॉर्मूला यानी जो फंक्शन है ब्रैकेट स्टार्ट करनी है आपको, ये टेक्स्ट का जो सेल है वो सिलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना आपको और एंटर। ठीक है, देखिए सारे लेटर्स जो है कैपिटल हो गए, यानी कि अगर आपके पास हज़ारों का कोई डेटा है एक्सेल के अंदर, आप उसे कैपिटलाइज करना चाहते हैं कि सारे टेक्स्ट जो है कैपिटल हो जाए, तो बहुत ही आसान फंक्शन है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मस्त अच्छी चीज़ है ये। ऑफिस में अगर आपको ऐसी ट्रिक्स आती होंगी तो आपका बॉस तो आपका दीवाना होने वाला है कि भाई ये बंदा तो यार बड़ा इंटेलिजेंट है, उसको तो काफ़ी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बड़े आराम से सीख लो। अब इसी तरीके से सेम काम करता है लोअर फंक्शन। लोअर में क्या करता है, वो सारे के सारे जो है छोटे कर देगा। तो मैं फिर से क्या करता हूँ,
ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ और देखिए यहाँ पर सेम सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सेम जो टेक्स्ट है, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। देखिए सारे के सारे जो लेटर्स हैं अब इसने स्मॉल कर दिए, देख रहे हैं सारे स्मॉल कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या है हमारे पास, नेक्स्ट कौन सा है, आप देखिए यहाँ पे हमने अपर कंप्लीट कर दिया, लोअर कंप्लीट कर दिया। अब आता है वी लुकअप। वी लुकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब वी लुकअप को आज हम सीखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमने जितने भी हमने फॉर्मूलाज लगाए हैं, फंक्शन लगाए, वो मैंने यहाँ से हटा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ और ऑलरेडी एफ एफ करके फिर से फिल्टर को हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये फिर से इसको प्रॉपर डाल देता हूँ मैथ्स। अब देखिए तो वैल्यू में क्या चाहिए, जो भी मैं यहाँ पे नाम लिखूँ उसके सामने यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाए। तो अब मैं इज इक्वल टू को साइन देता हूँ, वी लुकअप लगाते हैं, ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं। अब क्या कह रहा है कि जहाँ पे आपको वैल्यू चाहिए वो आपको सेल सिलेक्ट करना होगा। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, कॉमा दे दिया। कॉमा देने के बाद टेबल एरे, टेबल एरे आपको सिलेक्ट करना है, हेडर्स को छोड़ दीजिए। और यहाँ पर मैंने टेबल सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, कॉमा प्रेस कर दिया, यानी कि कॉमा लगा दिया अपने कीबोर्ड से। उसके बाद क्या कहते हैं, देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर, आपने कॉमा लगा दिया। उसके बाद आपका कौन सा कॉलम है जो आप देखना चाहते हैं, जिसमें वैल्यू आप ढूंढना चाहते हैं। तो मेरा कौन सा कॉलम है, अब जहाँ से मैंने सिलेक्ट करना स्टार्ट किया वो मेरा फर्स्ट हो जाएगा। तो जो मेरा नेम्स वाला जो कॉलम है ये मेरा फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो मुझे क्या ढूंढना है, सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम चाहिए मेरे को। तो अब मैं क्या करूँगा, नंबर 2 लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नंबर 2 मैंने लिख दिया, उसके बाद मैंने कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद वो कह रहा है एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाइए, अदरवाइज 1 लगा सकते हैं। तो मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैंने 0 प्रेस कर दिया और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। ठीक है, अब देखिए एंटर मैंने कर दिया है। एंटर करने के बाद अब मैं यहाँ पे लिखूंगा नाम, देखिए मैथ्स आ गया। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे सी, हिंदी आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी, देखिए बायो हो गया। तो इस तरीके से ये जो है चेंज होता रहेगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी वैल्यूज डुप्लीकेट्स हैं, तो डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं होनी चाहिए जब आप वीलो का फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए। एग्जैक्ट मैच में आपका जो डेटा वो भी एग्जैक्ट होना चाहिए, अदरवाइज आपको 1 लगा के काम करना पड़ेगा और फिर उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो मेक श्योर आपको जो डेटा है उसके अंदर डुप्लीकेसी ना हो, तभी ये अच्छे से काम करेगा और इसमें काम करने में मज़ा आएगा। दोस्तों ये थी आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट बेसिक एक्सेल की 9 फंक्शंस जो आज हमने सीखी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हमारा 5th वीडियो होगा, और फिर बेसिक एक्सेल का जो कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई एम श्योर कि आपको 100% बेसिक एक्सेल के बारे में पता लग जाएगा और आपको कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम इससे रिलेटेड आने वाली नहीं है। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।